नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा कविता है जिसका नाम क्या है मानव बनो और मानव बनो का ये दूसरा सीज़न है। पहले सीज़न में हमने क्या देखा कि किस प्रकार जो कविता का भावार्थ बताया गया है। भावार्थ के वजह से ही यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह जो है मनुष्य को दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए तथा जीवन में हो रहे जो भी परिस्थिति है उसका सामना करना चाहिए डटकर और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ पे मानव बनो का भावार्थ इस प्रकार दिया गया है। ये मानव बनो का दूसरा सीज़न है, पहले सीज़न में जो हमने भावार्थ देखा था। अब यहाँ पे जो कविता है उसका हम प्रश्न और उत्तर देखेंगे। क्या देखेंगे विद्यार्थी? यहाँ पे हम प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो चलिए आप तैयार हैं? तो चलते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ। क्या देखेंगे विद्यार्थी? शब्दार्थ देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे जो कठिन शब्द है वो दिए गए। जैसे यहाँ पे प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या है? प्यार। प्रेम का अर्थ क्या है विद्यार्थी? प्यार। अब यहाँ पे मनुहार, मनुहार मतलब विनंती। मनुहार का अर्थ क्या है विद्यार्थी? विनंती। आसरा, आसरा मतलब पनाह। आसरा मतलब क्या है विद्यार्थी? पनाह। और यहाँ पे अश्रु, अश्रु मतलब आंसू। अश्रु मतलब क्या होता है विद्यार्थी? आंसू। और यहाँ पे ओंकार, ओंकार मतलब अहंकार। ओंकार का अर्थ क्या है यहाँ पे? अहंकार। विश्व मतलब जग। तो यहाँ पे ये जो कठिन शब्द है इतने ही यहाँ पे इस कविता के प्राप्त हुए हैं और बहुत ही सामान्य तरीके से यहाँ पर ये कविता लिखी गई है जिनके एकदम सरल अर्थ में लिखी गई है। तो इसमें ज्यादा कठिन शब्द हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे ये इनके शब्दार्थ। तो चलिए विद्यार्थी आगे देखते हैं कि और क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे देखोगे आप प्रश्न दिया गया है तो पहला प्रश्न अब हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? यहाँ पे पहला प्रश्न है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसके उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। क्या नाम है विद्यार्थी? शिव मंगल सिंह सुमन। अब प्रश्न दूसरा है आपका, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए? प्रश्न दूसरा क्या है आपका विद्यार्थी? मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए? तो इसका उत्तर है मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बताया है मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुंकार करना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि हमें किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाना चाहिए और ना ही हुक्कार मारना चाहिए। अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी पहला और दूसरा जो प्रश्न और उत्तर था वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो और हम आगे देखते हैं। तो चलिए आप तैयार है? तो चलिए यहाँ पे आपको प्रश्न तीसरा दिया गया है। प्रश्न तीसरा ध्यान से सुनिएगा। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? यहाँ पे क्या बताया गया है विद्यार्थी? तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? उत्तर है मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना। यहाँ पे कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल है कि मानव को किसी पर आसरा करना अर्थात आशा लगाना। अर्थात क्या है? किसी पे ऊपर आशा लगाना। अब यहाँ पे प्रश्न चौथा दिया गया है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब अश्रु दिखलाओगे नहीं, अब हाथ फैलाना नहीं है। तो यहाँ पे अब चौथा प्रश्न दिया गया है जिसका आपको भावार्थ लिखना है। तो आपका प्रश्न क्या है? अब अश्रु दिखलाओगे नहीं, अब हाथ फैलाना नहीं है। तो उसका उत्तर है किसी के सामने मत रोइए और हमें किसी की चीज की कमी है तथा किसी चीज के लिए हमें हाथ नहीं फैलाना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि किसी के सामने हमें रोना नहीं चाहिए, किसी चीज की कमी है तो उस चीज के लिए हमें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा है, अब हाथ मत अपनो मलो जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा का उवरा। अब यहाँ पे जो चौथा है उसका उत्तर किस प्रकार दिया गया है? भावार्थ, मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए। यहाँ पे बताया गया है मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहना चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए और किसी से हमें जलना भी नहीं चाहिए। यदि जलना है तो अगर धूप की तरह जलो। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको जलना है तो किसके समान जलो? धूप की तरह जलो। हे मानव अपने हृदय भस्म से पृथ्वी का उवरा बना दो। और यहाँ पे बताया कि हे मानव अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उवरा, उवरा मतलब अच्छी तरीके से बना दो अर्थात अपने जलन को भी सार्थक कर दो। और यहाँ पे बताया है कि अपने जलन को भी हमें सार्थक करना
चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न जो दूसरा है उसका भावार्थ इस प्रकार दिखाई दिया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन से गुण देखना चाहोगे। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है कि अगर मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है उसके अतिरिक्त अगर आप मानव बनोगे तो कौन कौन से गुण देखना चाहोगे। तो इसका उत्तर है, कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई हैं। यहाँ पे क्या बताया, कवि ने मानव बनने के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं और इसके अतिरिक्त हम मानव के निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं। मानव कर्मशील बने। मानव कैसा बने विद्यार्थी, कर्मशील बने। मानव समय का महत्व दे और मानव को समय का महत्व देना चाहिए। क्या बताया गया है, मानव को समय का महत्व देना चाहिए। मानव में परोपकार गुण है और मानव जो है उसमें एक परोपकार गुण है। मानव सत्य अहिंसा का प्रिय तथा अनुशासन युक्त हो। मानव कैसा होना चाहिए, सत्य अहिंसा का प्रिय तथा अनुशासन युक्त होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न दूसरा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो उस समस्या का समाधान आप कैसे करोगे, उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके सामने कोई समस्या आ गई तो उस समस्या का आप समाधान किस प्रकार करोगे तथा उसको उदाहरण सहित हमें समझाना है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा विद्यार्थी। मानव के सम्मुख समस्या अनेक आती है। यहाँ पे क्या बताया कि मनुष्य के जो सम्मुख मतलब सामने बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हमें उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। उस समस्या से हमें डरना भी नहीं चाहिए, परंतु उस समस्या के सामने हमें हाथ रखकर बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब हाथ रखकर बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, उस समस्या को जूझने का तथा उस समस्या से बाहर निकलने का कार्य नहीं करते। भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं। हम बोलते हैं ना नसीब के भरोसे रहेंगे, तो यहाँ पे नसीब के भरोसे क्या बोलते हैं कि कायर पुरुष रहते हैं, जिन्हें कुछ नहीं करना है वो। तो अतः आई समाज का समाधान करना कर्तव्य परायण होना चाहिए और हमें आई समाज का समस्या का जो समस्या हमारे सामने आ रही है उसका समाधान करना चाहिए तथा कर्तव्य परायण करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, हमें वर्ग में प्रथम स्थान पाना है, लेकिन हमारे सम्मुख एक समस्या है कि परीक्षा के समय ही हमारे घर में बहन की शादी है। अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया गया है कि हमें वर्ग में प्रथम स्थान आना है। क्या करना है, हमें वर्ग में प्रथम स्थान आना है, लेकिन हमारे सम्मुख एक समस्या है कि परीक्षा के समय हमारे घर में मेरी बहन की शादी हो गई। घर में बहुत आदमी जुटेंगे और हमें पता है कि आदमी जुटते हैं, बहुत लोग आते हैं। कोलाहल होगा, कोलाहल मतलब आवाज होगा, बाजे बजेंगे, मंगल गीत होगा, पढ़ाई में दिक्कतें होंगी और हमारे पढ़ाई में क्या होंगी, दिक्कतें होंगी। लेकिन हमारे विचार से ये समस्या कोई बड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताया कि मेरे विचार से ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है। क्यों नहीं बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मनुष्य मनोयोग से अध्ययन करे, और यहाँ पे बताया अगर मनुष्य मनोयोग मतलब मन से अध्ययन करे पड़े तो गीत बाजे की ध्वनि सुनाई पड़ती नहीं है। मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किसी भी कार्य करने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अपने कर्तव्य में लगना चाहिए और हमें सदैव अपने कर्तव्य में लगना चाहिए। जहां तक को अध्ययन कक्ष शांत जगह चुनकर पढ़ना चाहिए और हमें जहां तक अध्ययन कक्ष, अध्ययन मतलब पढ़ाई करना है, तो हमें कुछ ऐसी जगह ढूंढना है जहाँ पे कि हमें वो आवाजें सुनाई ना दे और शांत तरीके से हम जो अपनी पढ़ाई कर सके। समझे विद्यार्थी? तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने प्रश्न तीसरा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मानव होने का अर्थ अपने जीवन पर खुद का अधिकार, इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पे उत्तर है, जब तक मानव के जीवन पर दूसरे का अधिकार होता है। यहाँ पे क्या बताया है कि जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है। और तब तक क्या रहता है, मनुष्य क्या रहता है, पशु तुल्य मतलब पशु के समान रहता है, उसकी तुलना पशु के जैसी हो जाती है। क्योंकि दूसरे के अधिकार रहकर मनुष्य को कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता। अगर हमारे पास दूसरों का अधिकार है तो रहकर मनुष्य कोई भी ऐसा स्वेच्छापूर्ण कार्य नहीं कर सकता। ऐसा मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी दूसरे पर आश्रित होता है। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे मानव जो है
क्या बताया गया है विद्यार्थी? ऐसे मानव जो है आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। ऐसे पशु भोजन के लिए भी मालिक पर आश्रित होता है। जैसे पशु जो है भोजन के लिए किस पर आश्रित होता है? मानव के ऊपर। तो जब तक मनुष्य के जीवन में स्वयं का अधिकार नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या बताया गया? जब तक मनुष्य के जीवन में स्वयं का अधिकार नहीं होगा, उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का मानव गुण नहीं आएंगे। अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वो सच्चा मानव कहलाएगा। अर्थात मानव अपनी, क्या बताया गया है यहाँ पे विद्यार्थी? मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वो सच्चा मानव ही कहलाएगा। समझा विद्यार्थी? तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे व्याकरण है। प्रश्न पहला, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हाथ फैलाना एक मुहावरा है और जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं और यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हमारे सामने हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो हमें कोई भी 5 मुहावरे लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे पहला, हाथ मलना, समय गंवाने से हाथ मलना पड़ता है। हाथ मलना मतलब समय गंवाने से हमें हाथ मलना पड़ता है। दूसरा, पांव फैलना, नेता लोग जनता के बीच आसानी से अपना पांव फैला लेते हैं। तीसरा, आंख मारना, लड़कियों भी लड़के पर आंख मारती है। कान देना, बच्चे शिक्षक की बातों पर कान नहीं देते, मतलब सुनते नहीं है। हाथ बढ़ाना, आजकल बच्चे भी माता पिता के कामों में हाथ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी के जो मुहावरे थे वो हम इस प्रकार लिख दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे देखेंगे। अब प्रश्न दूसरा है, इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। क फैलना, ख प्यार, ग मानव, भूल। तो यहाँ पे फैलना का अर्थ है समेटना, विपरीतार्थक शब्द लिखना है। फैलना का अर्थ है समेटना, प्यार का अर्थ है नफरत, जिसे हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। मानव का दानव, मानव का अर्थ क्या दिया गया है यहाँ पे विद्यार्थी? दानव। क्या दिया गया है? दानव। भूल का याद। तो इस प्रकार यहाँ पे दिए गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में हम यहाँ पे बताने वाले थे कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो किस प्रकार, यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, किस प्रकार जो हमने यहाँ पे सीखा है कि मनुष्य को जो है हर चीज से, हमने कविता से भी वही सीखा। यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं बहुत अच्छी तरीकों से दिए गए हैं। आपको घर पे बैठकर एक एक प्रश्नों का उत्तर लिखना है तथा उस चीज का निर्वाह करना है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रश्नों का उत्तर दिया गया है तथा एक एक वाक्य दिए गए हैं जिनका अर्थ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया गया है। तो उन्हें ध्यानपूर्वक लिखिएगा और पढ़िएगा। जहाँ पे भी आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो उसे बार बार पढ़ के लिखने का कार्य कर लिए। समझा विद्यार्थी? चलिए धन्यवाद।